हेलो गाइज, वेलकम टू ग्रेफोस स्टडी। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रेफोस स्टडी में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रक्षेप गति के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या होता है प्रक्षेप गति, उसके बारे में, और एग्जाम में इससे पूछे जाने वाले नोमरिकल के बारे में, किस प्रकार का नोमरिकल एग्जाम में पूछा जाता है और उसको किस प्रकार से बनाना है, तो सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति क्या होता है, किसे प्रक्षेप गति कहा जाता है। तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करता है कि वह क्षैतिज गति के साथ साथ क्षैतिज दूरी को तय करने के साथ साथ वह उदग्र दूरी को भी तय करे, उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप गति कहते हैं। क्षैतिज दूरी का इंग्लिश होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस और उदग्र दूरी का होता है वर्टिकल डिस्टेंस। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहला है प्रक्षेप गति क्या है। तो प्रक्षेप गति तो समझ गए होंगे, प्रक्षेप गति क्या है, किसे कहते हैं। एक बार फिर से इसका रिपीट कर देते हैं कि वैसा गति जो यहाँ क्षैतिज दूरी को तय करने के साथ साथ उदग्र दूरी को भी तय करे, उसे ही प्रक्षेप गति या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में वस्तु का पथ, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब वह क्षैतिज दूरी के साथ साथ वर्टिकली दूरी तय करता है, मतलब इस प्रकार से जाते हुए यहाँ पे इस दिशा से होते हुए इस प्रकार से उदग्र दूरी को भी तय करे, तो वस्तु का पथ जो होता है वह परवलयकार होता है। इसे याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परवलयकार होता है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन में वस्तु का पथ परवलयकार होता है। परवलयकार का इंग्लिश होता है पाराबोलिक। ध्यान रखना है, इंग्लिश में अगर जो ध्यान रखना हो इसे, तो परवलयकार का इंग्लिश होता है पाराबोलिक। एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का, भाला फेंकने पर भाले की गति। तो भाला को इस प्रकार से फेंका जाता है, जैसे इस प्रकार से। तो क्या है कि इस प्रकार ऊपर गया, उदग्र दूरी जा रहा है, उसके बाद फिर ऐसे हो गया, तो फिर यहाँ से हो जाएगा ये क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी के साथ साथ उदग्र दूरी को तय करता है, तो ये हो जाएगा भाला फेंकने पर भाले की गति जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है छक्का मारने पर बॉल की गति। जब क्रिकेट खेला जाता है तो छक्का मारने पर बॉल की गति जिस प्रकार से जाता है वह प्रक्षेप गति का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति। ये सब एग्जाम्पल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से ही प्रश्न पूछा जाता है, पूछ दिया जाता है कि भाला फेंकने पर भाले की गति कौन सी गति है। तो यहाँ पे याद रखना है प्रक्षेप गति है। नोट में ध्यान रखना है कि अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे बंदर पर उतना ही ऊंचाई से गोली चलाता है जितना ऊंचाई पर बंदर बैठा हुआ है, तो क्या होगा? गोली चलाते ही बंदर नीचे की ओर कूद जाता है। तो इस संभावना बनता है कि बंदर को गोली निशान लगाए गए जगह पे लग जाएगा। तो क्या कारण है कि इसमें संभावना यह बन जाता है कि बंदर को निशान लगाए गए जगह पे गोली लग जाएगा। तो इसका सबसे पहला कारण है कि गोली का जो वेग होगा वह बंदर के कूदने के वेग से कहीं ज़्यादा होगा। इस कारण से बंदर को जहाँ पे निशाना लगाएगा उस जगह पे गोली लगने की पूरी संभावना बन जाती है। अगला एग्जाम्पल है, यह एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल है, इसलिए इसको ध्यान देना है कि चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति अगर किसी वस्तु को प्रक्षेपित करता है, कोई वस्तु को फेंकता है, तो ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए वह गति सरल रेखीय गति होगा, जबकि स्टेशन पर बैठे व्यक्ति के लिए वह गति प्रक्षेप गति होगा। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं, यहाँ कोई वस्तु है जो थीटा डिग्री पे है, इसको फेंका जा रहा है। तो यहाँ वस्तु की तय की गई जहाँ से फेंका जाता है और जहाँ पे लास्ट दूरी है, उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, इस एंगल से फेंका जाता है, तो क्षैतिज घटक और उदग्र घटक दो इसमें होगा। क्षैतिज घटक एक्स एक्सिस पे क्षैतिज घटक होगा और वाई एक्सिस पे उदग्र घटक होगा। तो एक्स एक्सिस पे जो घटक होगा वह होगा यू साइन, यू जो हो जाएगा कॉस थीटा। एक्स एक्सिस पे है तो यू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने के लिए लिख देते हैं एक्स एक्सिस। और यहाँ पे उदग्र घटक जो सीधा जाता है उसमें हो जाएगा यू साइन थीटा। वाई एक्सिस पे हो जाएगा यू साइन थीटा। इसका है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाता है, अब मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो वह हो जाएगा उदग्र घटक। वाई एक्सिस पे ऊपर की ओर गया तो उदग्र घटक, और सीधे गया एक्स एक्सिस पे तो वह हो जाएगा क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक में यू कॉस थीटा हो जाएगा और उदग्र घटक में यू साइन थीटा हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखना है। अब क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं बदलता है, जबकि उदग्र घटक यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, उसके बाद फिर शून्य होता है और फिर बढ़ता है। तो इसका कारण यह है
कि यू कॉस थीटा का मान जो है एक्स एक्सिस पे है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे तो सेम है, एक ही डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे समाप्त हुआ, एक ही डायरेक्शन में है। तो एक्स एक्सिस पे यू कॉस थीटा का मान जो है वह प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं बदलता है। जबकि साइन थीटा का मान जिस प्रकार से फेंका जाता है, पहले ऊपर जाएगा तो यू साइन थीटा का मान घटेगा, फिर बीच में यहाँ शून्य हो जाएगा और उसके बाद फिर नीचे की ओर आते हुए यू साइन थीटा का मान बढ़ता है। ये कुछ न्यूमेरिकल दिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो पहला प्रश्न है, दिए गए चाल समय ग्राफ में 10 सेकेंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, इधर समय है जो सेकेंड में दिया हुआ है और इधर चाल है जो मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है। तो दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में तय की गई दूरी, यहाँ से ग्राफ को मिला लेना है। ग्राफ पेपर नहीं है लेकिन एक एग्जैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। 10 सेकेंड यहाँ दूसरा डाटा है तो इसके सामने से इसे डॉट डॉट करके मिला लेना है 10 सेकेंड में। तो यहाँ जो है यहाँ दूरी निकालना है तो 10 सेकेंड में, तो यहाँ इसका ए रिजल्टेंट हुआ, यहाँ 100 दिया हुआ है, 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल दिया हुआ है कितना, 100 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 100 गुने 10 हो जाएगा 1000 मीटर। तो इसका दूरी हो जाएगा 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, दिए गए वेग समय ग्राफ में 12 सेकेंड में वस्तु का विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन मतलब एस निकालना है, एस निकालना है वस्तु का। तो वेग समय ग्राफ में तो यहाँ वेग दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में और यह समय दिया हुआ है सेकेंड में। तो 12 सेकेंड में तो 1 2 3 4 मतलब 3 3 का है, 3 सेकेंड 6 सेकेंड 9 सेकेंड और यहाँ 12 सेकेंड हो गया। तो 1 2 3 4, 4 में ऊपर यहाँ मिलाना है तो डॉट 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 करके मिला देते हैं। तो यहाँ पे निकालना है कि वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो S बराबर निकालना है। तो S का फार्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में जो है इसका हम पूरा डिटेल से इस पे बात किए थे। तो S बराबर होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ दिया हुआ क्या क्या है, समय दिया हुआ है मतलब T दिया हुआ है, उसके बाद V दिया हुआ है, U दिया हुआ है, तो A नहीं दिया हुआ है तो A निकाल लेना है। तो A का फार्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में इसके बारे में भी हम डिटेल से इस पर बात कर लिए थे, डिटेल से इसका बता दिए थे न्यूमेरिकल के साथ। तो A बराबर त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग में परिवर्तन V माइनस यू बाई टी। तो V कितना हो जाएगा, यहाँ प्रारंभिक वेग 0, U का मान 0 और V जो है 40 मीटर पर सेकेंड है। तो 40 माइनस 0 बटे समय, समय कितना है 12 सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा 12। तो 40 बटे 12 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो गया 40 बटे 12। तो अब मान रख देना है सिर्फ इस पे। तो U का मान 0 तो U मल्टीप्लाई T हो जाएगा 0। तो हाफ AT स्क्वायर, A का मान हो गया था 40 बटे 12 और T का जो है 12 सेकेंड में, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 6 बार में 2 छक 12। अब हो जाएगा 40 गुने 6 सिर्फ, तो 40 गुने 6 हो जाएगा 240 मीटर। तो इसमें विस्थापन निकल गया है इस फिगर में 240 मीटर होगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप इसका ज़रूर लिखें, हम उसका ज़रूर से जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में 2 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। 2 सेकेंड में यहाँ समय दिया हुआ है सेकेंड में और वेग दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में तो ग्राफ को इस प्रकार से पहले मिला लेना है। 2 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो दूरी इसमें भी तय की गई दूरी मतलब S का मान निकालना है। तो इसमें भी दिया हुआ है, U दिया हुआ है, V दिया हुआ है, T दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ है, तो A का मान इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो A बराबर हो जाता है वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो V माइनस यू बाई टी। तो V का मान हो जाएगा 4 माइनस 0 बटे 2। इस प्रकार से 4 बटे 2 हो जाएगा इसका वैल्यू 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब तय की गई दूरी का फार्मूला S निकालना है। तो S का हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U का मान 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 मल्टीप्लाई T तो 0 हो जाएगा। तो इसको आगे करना है 1/2। A का मान 2 निकल गया है तो गुना कर देना है 2 और T का स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर। तो 2 गुने 2, 2 कट गया तो बच गया
2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मीटर। तो इसमें तय की गई दूरी इस फिगर में हो जाएगा 4 मीटर। अब जानेंगे फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति के लिए सूत्र। प्रक्षेप गति में मेन सूत्र जो अब बताया जाएगा वही सूत्र इसका इम्पोर्टेंट सूत्र होता है। तो माना कि u बराबर जो है प्रारंभिक वेग और थीटा बराबर जो है प्रक्षेपण कोण, यह जो एंगल दिया हुआ है थीटा यही जो है प्रक्षेपण कोण और u जो है प्रारंभिक वेग है। तो सबसे पहले प्रास की बात करते हैं, रेंज इसे r से डिनोट किया जाता है, इसका पूरा नाम होता है रेंज मतलब परास। तो परास का पहले फार्मूला होता है, रेंज किसे कहा जाता है, तो क्षैतिज में तय की गई दूरी को, क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज कहते हैं। तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज मतलब परास, रेंज कहते हैं। फार्मूला होता है r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो फार्मूला से यहाँ देख करके पता चल रहा है r का मैक्सिमम मिनिमम जो भी वैल्यू होगा वह साइन थीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि साइन थीटा है तो साइन थीटा पे ही डिपेंड करेगा। और साइन थीटा जो है -1 से लेकर के जो है +1 तक वैरी करता है, +1 तक वैरी करता है साइन थीटा का मान। तो यहाँ पे साइन 90 का मान हो जाता है 1, साइन 90 का मान हो जाता है 1। तो साइन 90 करने के लिए यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो इसमें 45 डिग्री गुना करने से जो है साइन 90 आ जाएगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे वस्तु फेंका जाए तो वह जो है मैक्सिमम क्षैतिज दूरी को तय करेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्षैतिज दूरी, मैक्सिमम दूरी तक किसी चीज़ को फेंकने के लिए वस्तु को 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाएगा तो वह जो है मैक्सिमम दूरी तय करेगा। यदि मैक्सिमम दूरी तय कर लिया आर मैक्स तो हो जाएगा क्या, यू स्क्वायर साइन 2 गुने एंगल 45 डिग्री बटे जी। इस प्रकार हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन 90 का 45 गुने 2 हो जाएगा 90, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ यू स्क्वायर बटे जी। तो आर मैक्स का मान हो जाएगा यू स्क्वायर बटे जी। रेंज का पूरा फार्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी और आर मैक्स का मान हो जाएगा सिर्फ यू स्क्वायर बटे जी। इसके बाद मैक्सिमम ऊंचाई का फार्मूला, मैक्सिमम महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, इसी को कहते हैं मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई। इसका फार्मूला होता है h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। मैक्सिमम हाइट का ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो इसमें भी साइन थीटा है और साइन थीटा का मान वैरी करता है -1 से लेकर के 1 तक। तो h बराबर इसमें 90 डिग्री होगा। मैक्सिमम हाइट मतलब किसी वस्तु को ऊंचा फेंकने के लिए कितना एंगल पे फेंका जाए कि वह जो है मैक्सिमम ऊंचाई को तय करे। यहाँ पे मैक्सिमम दूरी को तय करने के लिए 45 डिग्री पे फेंका गया था और यहाँ पे है मैक्सिमम ऊंचाई को तय करने के लिए। तो मैक्सिमम ऊंचाई को तय करने के लिए यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री से फेंका जाएगा किसी वस्तु को तो वह जो है मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। इसके बाद एक और फार्मूला है इसका, उड्डयन काल, टाइम पीरियड। उड्डयन काल इसी को कहते हैं टाइम पीरियड। इसी को जो है टी से डिनोट किया जाता है। तो इसका फार्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। नोमरिकल बनाने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये सब सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टी बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा बटे जी। एक और प्रश्न होता है चढ़ान काल या उतरान काल, चढ़ान काल या फिर उतरान काल। चढ़ान काल या उतरान काल मतलब कोई वस्तु को जब फेंका जाता है तो वह ऊपर जाता है और फिर ऊपर से जा कर के नीचे आता है तो उसका पूरा टाइम पीरियड को ही उड्डयन काल कहा जाता है। और चढ़ान काल मतलब हो गया सिर्फ ऊपर गया और उतरान काल मतलब ऊपर से नीचे आया, मतलब एक साइड का समय, उसी को एक साइड के समय को ही चढ़ान काल कहा जाता है। तो ये जो समय है
टाइम पीरियड, इसमें ऊपर और नीचे दोनों का टाइम इसमें जुटा हुआ है, तो इसी में 2 से भागा सिर्फ दे दिया जाता है तो वह चढ़ान काल प्राप्त हो जाता है। तो इसका हो जाएगा t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी में क्या हो जाएगा 2 से यहाँ पे नीचे पूरे में 2 से भागा हो जाएगा, तो यहाँ पे चढ़ान काल को छोटा टी से डिनोट किया जाता है, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बच गया चढ़ान काल बराबर u साइन थीटा बटे जी। इसे छोटा टी से डिनोट किया जाता है, तो u साइन थीटा बटे जी हो जाएगा चढ़ान काल। यहाँ से इसको एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। आर रेंज जो है, रेंज क्या होता है, तो क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज कहा जाता है। इसका फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, जो मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम दूरी के लिए इसमें जो है थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री पर किसी वस्तु को प्रक्षेपित करता है तो वह जो है मैक्सिमम दूरी को तय करेगा। मैक्सिमम दूरी जब तय करेगा तो u स्क्वायर बटे जी सिर्फ टाइम हो जाएगा इसका फार्मूला। और मैक्सिमम हाइट मतलब किसी वस्तु को प्रक्षेपित करके मैक्सिमम दूरी को तय करना है, तो इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री लगाना है। 90 डिग्री पे यह जो है मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगा। तो इसका फार्मूला होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब होता है एक फार्मूला उड़ीयन काल टाइम पीरियड। तो किसी भी वस्तु को फेंका जाता है तो उसमें समय लगता है, वस्तु को फेंका जाता है और फिर जब नीचे आता है तो उसमें समय लगता है, उसी को उड़ीयन काल कहा जाता है। तो t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी इसका फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। और ये हो गया चढ़ान काल या फिर उतरान काल। तो समय उड़ीयन काल क्या होता है, किसी वस्तु को जब फेंका जाता है तो फेंकने में ऊपर मैक्सिमम जब ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है उसके बाद धरती पर आता है, तो इसमें ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय दोनों उड़ीयन काल में जुटा रहता है। और सिर्फ चढ़ान काल में तो सिर्फ किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो मैक्सिमम ऊंचाई जब वो प्राप्त कर लेता है तो सिर्फ उतना समय को ही चढ़ान काल कहते हैं, और फिर वापस आता है तो उसको उतरान काल कहते हैं। तो इसका जो है उड़ीयन काल, इसमें 2 से सिर्फ भागा दे देना है तो आपका चढ़ान काल आ जाएगा। तो t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी हो जाएगा, इसको 2 से भागा दे दिया, 2 से 2 से कैंसिल हो गया, तो u साइन थीटा बटे जी बराबर चढ़ान काल हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति में किस प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो यहाँ कुछ प्रश्न है, तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन है, अगर प्रक्षेप गति में चढ़ान काल है 4 सेकेंड है तो महत्तम ऊंचाई क्या होगा। तो इसको यहाँ पे सोल्व करना है। महत्तम ऊंचाई h मैक्स पूछ रहा है कितना होगा, और दिया हुआ है क्या, चढ़ान काल मतलब स्मॉल टी दिया हुआ है। उड़ीयन काल नहीं है, ध्यान देना है, उड़ीयन काल नहीं है, चढ़ान काल है। सिर्फ एक तरफ का जो है समय दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो ज्ञात करना है मैक्सिमम ऊंचाई। तो यहाँ मैक्सिमम ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब इस सिर्फ दिया हुआ है चढ़ान काल, तो इसका स्मॉल टी का हो जाएगा फार्मूला यहाँ पे u साइन थीटा बटे जी। चढ़ान काल का फार्मूला हो जाएगा u साइन थीटा बटे जी। अब इस फार्मूला को इस प्रकार से इसमें जोड़ घटाव करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आ जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए और नीचे 2 से भागा इसमें करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करके वर्ग करके 2 से भागा दे दिया जाए, 2 से भाग देने पर तो देखते हैं क्या होता है। दोनों तरफ स्क्वायर करके तो टी स्क्वायर और उसके बाद 2 से भागा देना है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 से भागा देना है तो 2g हो जाएगा, यहाँ 2g और 2g स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ से टी स्क्वायर बाई 2 और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g स्क्वायर आ गया है। अब g स्क्वायर जो है यहाँ पे एक g को यहाँ पे भेज देना है, तो फार्मूला किस प्रकार से बन जाएगा, टी स्क्वायर g बाई 2। एक g को यहाँ भेज लेते हैं क्योंकि इस फार्मूला में हमको जो है सिर्फ एक g का ही ज़रूरत है, यहाँ 2g स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 स्क्वायर g बटे 2। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब जो हो गया ए मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हो जाएगा h मैक्स बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसके बदले में h मैक्स
बराबर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर जी बटे 2। अब दो के मान टी का मान दिया हुआ था कितना 4 सेकेंड, तो कर लेना है 4 का स्क्वायर और जी का मान तो 10 ले लीजिए, नहीं है 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी के लिए, और बटे 2 कर देना है। तो 2 से डिवाइड हो गया 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 8 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा कितना 80। एच मैक्स से तो हो जाएगा कितना 80 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री पर 15 डिग्री है 15 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका परास r जो है 1.5 मीटर होता है। अगर 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो परास का मान क्या होगा। तो r निकालना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करना है। दिया हुआ है थीटा बराबर 15 डिग्री दिया हुआ है और r दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो रेंज का फार्मूला लिख लेना है। तो रेंज का फार्मूला हो जाएगा क्या, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो यहाँ जो जो दिया हुआ है उस जगह पे वो मान लिख देना है। तो r का मान हो जाएगा 1.5, u का मान यू स्क्वायर रहने देना है, और साइन 2 थीटा का मान 15 डिग्री है, तो साइन 2 गुने 15 हो जाएगा साइन 30 डिग्री बटे जी। तो 1.5 यू स्क्वायर साइन 30 का मान हो जाता है 1/2, तो 2 नीचे चलाएगा तो 2g हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बटे जी बराबर 1.5 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 3। अब आगे चलना है। अगर 45 डिग्री, इसका जो है पहला जो दिया हुआ था डाटा उसके अनुसार इतना यू स्क्वायर जी बटे बराबर इसका वैल्यू आ गया 3। अब आगे करना है, फिर क्या हुआ है, अगर 45 डिग्री के कोण पे थीटा इस बार दिया हुआ है 45 डिग्री और रेंज दिया हुआ नहीं है, रेंज को ही निकालना है। तो रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। तो यहाँ आर यू का मान नहीं दिया हुआ है तो यू का ऐसे ही रहने देना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मान 45 डिग्री है, तो साइन 2 गुने 45 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। तो आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बटे जी। तो समीकरण 1 से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से यू स्क्वायर बटे जी का मान 3 दिया हुआ है। इस प्रकार इसका भी रेंज का मान यू स्क्वायर जी के मान यहाँ रख देते हैं 3। तो इस प्रकार इसका आर का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है नोमरिकल बनता है। बाकी आप किसी किताब से नोमरिकल बनाने का कोशिश करें, जो फार्मूला बताया गया है उसे याद रखें और नोमरिकल को बनाए, ज़रूर नोमरिकल आपसे बनेगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगला नोमरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अगर प्रक्षेप में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर हो तो प्रक्षेप कोण क्या होगा। तो इस बार जो है प्रक्षेप कोण एंगल पूछ रहा है, प्रोजेक्टाइल एंगल पूछ रहा है। तो परास का मान दिया हुआ है कितना, महत्तम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले परास का फार्मूला लिख लेना है। तो परास का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, और मैक्सिमम ऊंचाई का फार्मूला होता है एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से कह रहा है कि परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर है। तो दोनों को बराबर करने के लिए महत्तम ऊंचाई में 4 से गुना कर देंगे, तब जो है दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी बराबर कितना, 4 से गुना करना है मैक्सिमम हाइट में। तो यू स्क्वायर यहाँ 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g हो जाएगा। यहाँ g से g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 से यहाँ पे कट गया 4 तो बच गया 2। तो अब इधर बच गया साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा का मान होता है यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो इधर बच गया कॉस थीटा
और इधर बच गया साइन थीटा। तो दोनों को एक तरफ ले लाना है तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको उधर ले लाएं या फिर इसको इधर ले लाएं, दोनों का बात सेम होगा। इसका वैल्यू एक होता है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 होगा तो कॉट 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है। इसलिए थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यूमेरिकल बनता है। यदि इस न्यूमेरिकल में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला एक जो है इसे याद रखना है, अगर दो अलग अलग प्रक्षेप जिसका महत्तम ऊंचाई h1 और h2 हो तो उसका परास समान हो तब क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा, r बराबर 4 इंटू रूट अंडर h1 इंटू h2। इसका ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है। मेनली जो है इसका 3-4 फार्मूला बताया गया है, उसी से न्यूमेरिकल बनता है, फिर भी इसे थोड़ा याद रखने के लिए ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारे फार्मूला को एक बार। तो सबसे पहले रेंज का फार्मूला देख लेते हैं। रेंज का फार्मूला क्या था, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी परास का, और मैक्सिमम परास के लिए थीटा कितना चाहिए तो 45 डिग्री। उसके बाद एच, मैक्सिमम एच का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, और मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब टी उड़ीयन काल इसका था टी बराबर टाइम पीरियड बराबर 2u साइन थीटा बटे जी था, और एक और समय था कितना चढ़ान काल स्मॉल टी था, तो इसका था यू बराबर टी बराबर यू साइन थीटा बटे जी। तो ये 4 फार्मूला है, इसी को आप ध्यान में रखिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है सारा प्रश्न आपसे सोल्व हो जाएगा। आई थिंक जो इस वीडियो में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब जो है आप किसी किताब को प्रेफर करके आप उसे पढ़ें और आपका बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।